we have finally entered the resort. Yeah. तो यहाँ पे हम रिसेप्शन में आके बैठ गए थे। आदित्य फॉर्मेलिटीज़ कर रहे थे और यहाँ पे उन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक एंड मिनरल वाटर दिया। एंड यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ करते हुए हम यहाँ पे बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। मैं और दिव्यता मस्त यहाँ वहाँ देख रही थी क्योंकि सारी चीज़ें नहीं दिख रही थी, तो बस क्वेश्चन मार्क थी कि हम कहाँ आ गए। और फिर ये जो ब्लू मोहितो उन्होंने हमें दिया था, ये मैंने दिव्यता को चखाया। उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर मैंने 1-2 बार बस चखाया उसको, एक टेस्ट डेवलप होने के लिए। और फिर हम आ गए हमारे रूम में। तो हमारे रूम का नंबर था 111 एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रूम था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको रूम टूर दिलवाऊँ। तो एक बार एंटर होने के बाद सबसे पहले एक ब्यूटीफुल सा मिरर आता है सामने। तो फिर उसके बाजू में वॉशरूम दिया हुआ है उन्होंने, एक बेसिन एंड बहुत कॉम्पैक्ट है बिल्कुल। बात करने के लिए एरिया बनाया हुआ ग्लास डोर के साथ, बहुत सुंदर था। एंड दैट्स इट। और ये मिरर तो बहुत ही प्यारा लगा मेरे को। हर चीज़ बाथरूम में बहुत अच्छे से दी थी उन्होंने, जैसे कि येलो लाइट्स थी पूरी। फिर वहाँ से बाहर आने के बाद बेडरूम स्टार्ट होता है। बेडरूम में 2 डिवाइड किया हुआ था। एक साइड ऐसे सोफ़ा टाइप्स था कि जहाँ पे आप प्लेइंग एरिया भी दे सकते हो, और दूसरी साइड मास्टर बेड एंड बीच में अच्छी खासी स्पेस थी। रूम बहुत ज़्यादा स्पेशियस था, तो दिव्यता को खेलने के लिए भी बहुत अच्छा था। उसका झूला भी आ गया उसमें, हमारा बेड भी बहुत अच्छा था। इट वॉज़ वेरी गुड। एंड एक टीवी दी हुई थी सामने, और ये बस एक वॉलपेपर जैसे हुआ था, इसमें आप कैंडल्स भी लगा सकते हो। और फिर ये रहा गैलरी का व्यू, जहाँ पे बाहर आप बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। हमारे रूम से ऐसे कोई व्यू नहीं था, बस सामने हट दिख रही थी और यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जहाँ बैठ के आप खा पी सकते हो। ये एक वाटर बॉडी बनाई हुई है नीचे। हमारे रूम से इसको व्यू नहीं था, जो सामने वाली रूम्स है उनको ये व्यू दिया गया था। बट बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आदित्य मम्मी जी पापा जी के साथ वीडियो कॉल पे बात करते हुए उनको व्यू दिखा रहे थे और रूम टूर करवा रहे थे। और ऐसे ही कुछ स्टार्टिंग हुई हमारी। और यहाँ पे इसने अपने खुद को मस्त सेटल कर लिया, दिव्यता ने। यहाँ पे वो बस टेरा के कीज़ के साथ खेल रही हैं, और वो उसको भी बहुत अच्छा और बहुत रिलैक्सिंग लग रहा था। यहाँ पे आदित्य मस्त बाहर बैठ के रिलैक्स हो रहे थे, बिकॉज ऑल द वे ही ड्राइव्ड, तो थोड़ा हेक्टिक भी होता है। तो ही वॉज जस्ट रिलैक्सिंग और मैं दिव्यता को संभाल रही थी। ये इस तरीक़ा से रूम का दिख रहा था। एंड फिर आ गई हमारी हाई टी। तो हाई टी में हमने ऑर्डर कर दी थी यहाँ से चाय और कुछ स्नैक्स खाने का मन था। बट उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रूम की खासियत क्या है। यहाँ से ऊपर जाने के बाद आपको जकूज़ी प्राइवेट पूल मिलता है, जो ओपन टू स्काई है। और वहाँ जाने से पहले एक ये व्यू लिया मैंने, बहुत ज़्यादा सुंदर था। एंड यहाँ से अंदर जाने का गेट है ये पूरा बाम्बू से बनाया हुआ है, बाम्बू से कवर्ड है। यहाँ पे एक सोफ़ा जैसे दिया हुआ है उन्होंने मस्त सिटिंग एरिया के लिए। एंड ये है जकूज़ी, छोटी सी जकूज़ी, लाइक फैमिली जकूज़ी टाइप्स, और बहुत सुंदर लग रहा था। और क्लीन भी बहुत था, तो इसलिए ऐसे कुछ लगा भी नहीं, पर बहुत अच्छा। और ये ओपन टू द स्काई था, तो बहुत ज़्यादा सुंदर। और फिर हम आ गए हाई टी करने के लिए, तो हमने चिली पनीर और सैंडविच मंगा लिया था। और यहाँ पे बैठ के मैं, दिव्यता और आदित्य मस्त एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा वेकेशन था। वैसे तो आप आगे देखोगे ही, बट बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा लाइवली लग रहा था। और यहाँ पे हम हाई टी कर रहे थे। तो हाई टी करते करते मैं दिव्यता को अपने प्रैम में बिठा दिया था, और सामने जो चिड़िया है वो देख देख के दिव्यता चिल्लाए जा रही थी और उनको बुला रही थी। तो मैं उसको दिखा रही थी, देखो देखो फ्लाई करके आ गई है चिड़िया। तो यही चल रहा था। इनफैक्ट ये सामने जो टॉवर दिख रहा है आपको, मैं क्लोजअप भी दिखाऊंगी आपको उसका। और ये इस तरीके से बात कर रही थी उनके साथ। तो ये रहा वो टॉवर जिसके ऊपर चिड़िया बैठी है, और ये सामने वाली हट है। जो मैंने ऊपर आपको हट दिखाई, वैसे ही ये सामने वाले के रूम की हट है।
बाहर से उसका व्यू ऐसे कुछ दिखता है, बहुत सुंदर सा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और ये साइड पूरी ग्रीनरी थी। एंड अब हमारा रेस्ट हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं इवनिंग वॉक पे। थोड़ा सा चेंज, क्योंकि रूम में बहुत ही कैसे तो हो रहा है अब, तो इसलिए हम इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं। हाँ, ओ बाय बाय बाय। और फिर हम आ गए नीचे रेस्टोरेंट की तरफ एंड प्ले जोन की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ से हमारे रूम से नीचे आते हैं और आदित्य उसका प्रैम लेके आ रहे थे। एंड फिर हम पहले डिसाइड किए कि हम प्ले जोन चलते हैं तो दिव्यता को भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से दिव्यता ने पापा बिलियार्ड्स पे खेल रहे थे तो उनको अकम्पनी करना सोचा। तो ये मस्त उनकी स्टिक पकड़ रही थी, बॉल पकड़ रही थी, उनको बिल्कुल भी खेलने नहीं दे रही थी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी देर उसके साथ पिकाबू खेला। उसको आजकल पिकाबू खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर हो गया था हमारा डिनर का टाइम, तो हम आ गए थे रेस्टोरेंट में। एंड ऐसा ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट था। यहाँ पे मैं, आदित्य और दिव्यता सेटल डाउन हो गए और मैं दिव्यता के थोड़े से राइस पफ और सिपर लेके आ गई थी। तो खाने में कुछ ऐसा था, हमने पनीर की सब्ज़ी मंगाई थी, दाल फ्राई, गार्लिक नान, पराठा, दिव्यता का फीड एंड पापड़ मंगाए थे। तो हम वो एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम बाहर आए तो आइसक्रीम खाने का मन हुआ। ठंड में आइसक्रीम खाओ कुछ और ही स्पेशल हैं। तो मेरे को ठंडों में आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे डैडी डॉटर टाइम चल रहा था मस्त। और फिर दिव्यता का पता नहीं बीच बीच में नोटिस कर रही थी कि मम्मा यहाँ पे है ना। और जहाँ हम बैठे थे उसके बाजू में एक ब्यूटीफुल सा फाउंटेन था जो कि बंद था, पर वहाँ पे फ़िशेस देखी मैंने कि वहाँ पे पानी में उन्होंने फ़िशेस डाली हुई थी। तो मेरे को लगा कि दिव्यता को दिखानी चाहिए ये चीज़, इसलिए मैं दिव्यता को यहाँ पे लेके आई और आदित्य ने ये शूट कर लिया। तो हम जैसे उस फ़िशेस के पास जा रहे थे, दिव्यता को उनको देखना था, पर हम जहाँ जा रहे थे वो वहाँ से भग रही थी। मे बी दे वर स्कैर्ड, बट दिव्यता को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो फिर हमने क्या किया, उनका थोड़ा सा खाना मंग लिया हमने। लाइक वहाँ पे जो हमें अटेंड कर रहे थे उन्होंने उनको बोला कि आप प्लीज़ हमें उनका थोड़ा सा खाना दे दो, तो एटलीस्ट वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगी और दिव्यता को मज़ा आएगा उनको खेलने के लिए। तो इसलिए फिर उन्होंने हमको खाना दिया और फिर हम उसको डाल रहे थे। तो सारी फ़िशेस खाना ले ले के भग रही थी यहाँ से वहाँ, पर दिव्यता को बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा भी आया। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद ये फाउंटेन स्टार्ट किया तो मेरे को लगा कि इसका व्यू लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये शूट कर लिया। बहुत सुंदर लग रहा था और उसमें भी येलो लाइट्स और नीचे फिशेस भी हुए थे, बट फिशेस भी इतनी प्यारी थी, बहुत अच्छा लगा। और फिर हम चले हमारे रूम, बिकॉज़ हमारा डिनर भी हो गया था, खेलने का टाइम भी हो गया था। तो इसलिए फिर हम जा रहे थे और बहुत अच्छा वे था यहाँ से रूम की तरफ जाने के लिए। ऐसा मस्त ग्रीनरी थी, दोनों साइड येलो लाइट्स थी और बिल्कुल परफेक्ट लुक था रिसॉर्ट का। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये प्रैम लेके जाना, क्योंकि बार बार दिव्यता को गोदी में भी कैरी नहीं करना पड़ता। सो गाइस, फाइनली हम रूम में आ चुके हैं डिनर करके। डिनर बहुत ज़्यादा टेस्टी था, जैसे मैंने आपको क्लिप में ऑलरेडी दिखाया। एंड दिव्यता का भी फीड बहुत अच्छे से हुआ, उसने डिनर बहुत अच्छे से किया, क्योंकि यहाँ पे शेफ़ ने बहुत अच्छे से बेबी फूड भी बना दिया था। तो ये था आज का दिन। अब थोड़ा सा दिव्यता का नाइट टाइम है तो बुक रीडिंग होगा। जैसे कि मैं बुक्स लेके आई हूँ ऑलरेडी यहाँ पे। ये पिकाबू जो उसकी अभी रीसेंट फेवरेट है, टच एंड फील वाली बुक, एंड बेबीज़ फर्स्ट बुक ये भी उसकी फेवरेट है, तो वो मैं ऑलरेडी लेके आई हूँ। अब वो होगा, थोड़ा सा प्ले टाइम होगा एंड देन मैं उसको सुला दूँगी। फिर उसके बाद प्लान है कि मैं और आदित्य मस्त बालकनी में थोड़ी देर बैठें। जैसे ये बालकनी है, बहुत अच्छी ब्रीज़ है, एकदम ठंडी ठंडी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये था हमारा आज का दिन। अब कल मैं आपके साथ पूरा रिसॉर्ट का टूर दिखाने वाली हूँ कि एग्जैक्टली रिसॉर्ट में क्या है। और शॉर्ट छोटा सा रिसॉर्ट है पर बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने। यहाँ पे लाइव म्यूज़िक और इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइलेंट रिसॉर्ट के लिए बिल्कुल फेमस है ये। सो दिस वॉज आर डे एंड हियर आई एंड माई ब्लॉग।
इसका आना बहुत ज़रूरी है मेरे ब्लॉग में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आपको ऐसे ही ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी देखने मिलेंगे, फूड ब्लॉग्स भी देखने मिलेंगे एंड पेरेंटिंग ब्लॉग्स भी देखने मिलेंगे। सो बाय बाय। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैंने दिव्यता का इंडक्शन कैरी किया था और मैं उसकी बॉटल स्टरलाइज़ कर रही थी और ये यहाँ पे बैठ के मेरे को कंपनी दे रही थी और इसके बाद बस मैं उसको सुलाने वाली थी। सो हियर आई कंप्लीट माई ब्लॉग। गुड नाइट।